क्वेश्चन नंबर 23 पीवाईक्यूज है 26 जून 2025 इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन में लिस्ट मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। लिस्ट सेकंड में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या दिए हैं, मीन्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मीन दिया है सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हैं 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4। नंबर ऑफ ट्रायल्स 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6। नंबर ऑफ ट्रायल्स 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5। डी में नंबर ऑफ ट्रायल्स 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4। लिस्ट सेकंड में क्या दिए हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन है, मीन इज 2.8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.296। सेकंड मीन इज 2.0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.095। थर्ड में मीन इज 4.0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.414। फोर्थ में मीन इज 3.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.200। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आंसर 1, A matches with second, B with third, C with fourth, D with 1. Answer second. Answer number 2, A with first, B with fourth, C with third, D with second. Answer number 3, A with third, B with second, C with 1, D with fourth. Answer number 4, A with second, B with fourth, C with third, D with 1. क्या पूछा है, क्या करना है? करना यह है कि उसने इस तरह इस साइड दिए हैं लिस्ट फर्स्ट में नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो उधर क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए बहुत जल्दी से भी ये क्वेश्चन निकल जाता है, ये बहुत लेंथी भी है ये क्वेश्चन, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है ये निकल जाता है इस तरीके से कि जो उसने मीन पूछा है, पहले मीन पूछा है। मीन तो सिंपली यही होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 2.0 ये सेकंड से मैच कर जाएगा, कोई और दूसरा 2 पॉइंट नहीं है, क्लियर कट है, ये सेकंड से मिल जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे 6 6 और 36, 3.6 आ जाएगा एक के बाद पॉइंट। तो 3.6 ये है। ए विद सेकंड, बी विद फोर्थ, देखते जाओ, ए विद सेकंड, ए विद सेकंड, ए विद सेकंड ये है, बी विद थर्ड है यहाँ और बी विद फोर्थ। आंसर तो हमारा यहीं से हो गया क्योंकि कोई दूसरा 3.6 है ही नहीं। इतना सब क्वेश्चन हम इसके आगे एग्जाम में नहीं करेंगे। बहरहाल आपको पूरा समझा देते हैं हम। यहां पर आंसर तो हमने निकाल दिया, सॉल्यूशन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें पूरी निकाल के देते हैं हम कि मीन कैसे निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने मीन का आपको बताया कि मीन्स हम ऐसे निकालेंगे जी, ए में n इंटू पी, इतना ही करना है। 5 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 5 4 या 22.0, ए के बाद पॉइंट आ जाएगा, ए के बाद पॉइंट है ना, ए के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.0। ये आपका आ गया जी सेकंड आंसर 2.0 में। ये देखिए, हाँ बी को देखते हैं। बी है बी मीन हम निकाल रहे हैं। मीन इज इक्वल टू, यानी पीछे यू लिखा है मीन इज इक्वल टू n इंटू पी क्या है, 6 इंटू 0.6, 6 6 और 36, 3.6 आ जाएगा। 6 6 और 36 एक के बाद पॉइंट, तो ये कौन सा है, 3.6, फोर्थ है ये। आंसर तो मैंने कहा यहीं से हो जाता है, कोई और ऐसा नहीं है जिसमें ए विद सेकंड बी विद फोर्थ हो। देख ले, ए विद सेकंड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन बी विद फोर्थ नहीं है, यहाँ बी विद फोर्थ यही है। आंसर तो यही हो गया। लेकिन चलिए हम आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में या यूं ही कंसेप्ट को समझने के लिए, ध्यान से, इतना ही नहीं है कि हम एग्जाम के लिए अगर हूं तो आगे कुछ नहीं करना है, यूं ही टाइम वेस्टिंग है अगर आप आगे करते रहोगे तो बस ठीक हो गया, दैट इज ऑल। सी में हम करेंगे। सी में मीन क्या है, मीन है 8 इंटू, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 0.5। क्यों भाई, दोनों को, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी, मीन होता है। तो 8 5 और 40 पूरा लिखा हमने, एक के बाद पॉइंट दे दिया, तो ये किसे मैच करेगा, 4.0, ये थर्ड से। क्वेश्चन हमारा यहां खत्म। बी एग्जाम में क्वेश्चन यहां खत्म, यहां पर नहीं खत्म, यहां पर हम एंड नहीं होगा, हम कंसेप्ट को कर रहे हैं। डी में 7 इंटू 0.4, 7 4 28,
28 एक के बाद पॉइंट, ये आ गया जी 2.8 फर्स्ट है जी। ये हो गए हमारे मीन्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन यही मीन स्क्वायर रूट ऑफ मीन जो था एन पी इंटू 1 माइनस पी। अब 1 माइनस पी क्या है भाई? पी तो आपको पता चला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और 1 माइनस पी क्या है? 1 माइनस पी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मान लो प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये दिया प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, नॉट मोर देन 100%। यानी 100 में से 100 नंबर ही ले सकता है आदमी, 102 या 101 नहीं ले सकता, तो या उसे कम ले सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर 0.6 है यहां पर, जैसे दिया है उसने 4 दिया है, तो 0.4 सक्सेस है, तो फेलियर कितना हुआ जो बाकी बचा? तो 0.6 बचा यहां। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा मैं कंसेप्ट नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, इन दोनों का वेरिएंस का सबका। तो ये हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू ये निकाल के रखा है एनपी ए का 2.0 यानी 2। तो 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, पी है 0.4, तो वो 0.6 हो जाएगा। कैसे भाई? ये भी आपको अलग से बता देते हैं। 0.4 है तो 1 माइनस पी, पी है ना 0.4, 1 माइनस पी। तो देखिए ऐसे लिखो इसको, 1.01 के पास कुछ पॉइंट नहीं है, यानी 1 रुपया, और 1 रुपया है तो 1 रुपया 0 पैसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। 0.4 इसको माइनस करो तो यहां से ले जाएंगे 1, यहां बन जाएगा 10, 10 में से 4 6, यहां बचा ही कुछ नहीं। तो पॉइंट यानी 100 में से अगर 0.40 हमने ले लिया तो 0.60 बच गया, तो ये कितना बचा? 0.6। यहां से जवानी जवानी 0.4 है, 0.6 बचा। यहां पर 0.6 है तो 0.4 बचेगा, यहां पर 0.5 बचेगा, यहां पर 0.6 बचेगा। कोई नई बात नहीं है। मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 बनेगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.2। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालो जी? ये जी स्क्वायर रूट ऐसे निकालेंगे हम, मैं लॉन्ग डिवीजन के से आपको निकाल के देता हूं। 1.2 ऐसे, 1 1 1 ऐसे जी। यहां पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट ऑलरेडी है। अब 2 डिजिट्स को नीचे, पॉइंट लगा दिया हमने, 2 डिजिट्स को नीचे लाना है, 2 डिजिट्स को। आपको कैसे पता चल गया? यहां 0 है, 0 है। ये फिर से नया कंसेप्ट एक, अगर कहीं लिखा है 2.3 तो हम इसको, ये पॉइंट यहां पर लगा है बीच में, इसी को रहने देता हूं मैं। 2.3 इधर जितना जी चाहे 0 लगाते जाओ, इधर भी जितना जी चाहे 0 लगाते जाओ, जबकि बीच में पॉइंट लगा है। यूं ही नहीं कि 3 लिखा है तो आप 0 लगाते जाओ, 300 बन जाएगा। तो अगर बीच में पॉइंट लगा है तो आगे मीनिंग, आगे जीरोस जो है वो जितने लगाते जाओ, इधर उधर लेफ्ट राइट एंड्स पर। तो यहां मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये 2 आगे नीचे 20 आ गया, तो इसका करेंगे डबल 2 करेंगे। यहां किसे मल्टीप्लाई करें? अगर यहां मैं 1 भी लगा देता हूं, 1 लगाता हूं, 21 1 21 हो जाएगा, बड़ा जाएगा, तो 0 लगाना पड़ेगा। 0 20 0, ये हो गया जी। फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने, 20 आ गया। इधर से इसका डबल करो, जो नया लगाया आपने 0, इसका डबल 0, 0 का डबल 0, 2 का 2, एक ही निकालूंगा, बाकी वालों का सिर्फ मैं आंसर लेता जाऊंगा। तो अब यहां पर 2 डिजिट हमने ऊपर से और नीचे लाए, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं आगे, और 2 और लेके आगे हम। तो यहां पर कौन सा डिजिट लिखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई, यहां भी वही लिखना है। तो ये 20 है, ये अप्रोक्सीमेट, यहाँ 2 10 का 20, यहाँ 10 होता है। अगर 10 लगाएंगे, 10 तो होता ही नहीं है, 10 तो लगता ही नहीं, उससे कम से कम यानी मैक्सिमम नंबर जो बड़ा लगता है वो हाईएस्ट वो 9 होता है। तो 9 यहां लगाएंगे, 9 9 81, कैरीड 8, आगे 0 है तो पूरा ये लगा दो ऐसे, 9 2 18, अब करीब पहुंच गया। यहां से माइनस करोगे, मैं इसको भी पूरा निकाल देता हूं। यहां से 9 एक निकाला, यहां से यहां 9 बच गया, एक यहां, एक यहां, कुछ नहीं बचा। अब फिर से 2 जीरोस लगा दो,
थोड़ा ये आगे नजर नहीं आता, मैं इसको खींच के इधर लाता हूं, इसको खींच के इधर लाता हूं। यहां से सब्ट्रैक्ट किया हमने, 20 बच गया, 20 बच गया। तो हमने किया इसको, 0 को डबल किया, 2 को ऐसे रखा हमने, फिर 2 डिजिट्स हमने लगाए, तो कहां तक पहुंचे थे, ये 9 मैंने लगाया, 9। तो क्या आया था, 9 9 आर 81, कैरिड 8, आगे 0 है, 9 2 आर 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से बच जाएगा 9, यहां से 1 1, तो फिर 2 जीरोस लगा दो, और डबल किसका करना है, जो नया लाया 18, आगे 0, यहां पर 18 किया, वो जो 1 था 0 में ऐड किया, 1 बन गया 2। यहां पर कौन सा डिजिट लगाएं, जो यहां पर भी लगाना है और इसके बराबर अप्रॉक्सीमेट है कि 2 5 आर 10, तो यहां पर ये 11 है, इधर 5 है, 2 5 आर 10, अप्रॉक्सीमेट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 आर 25, कैरिड 2, 5 8 आर 40 and 2 42, कैरिड 4, 5 1 आर 5 and 2 7, 5 2 आर 10, करीब पहुंच गया, ठीक। तो ये करते जाओगे, ये आपका 1.095, 1.095, तो सेकंड से ही जाके मिला, यानी आपका ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका इससे जाके मैच हुआ सेकंड से। तो ए मैचेस विद सेकंड। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का निकालेंगे हम, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी इंटू 1 माइनस पी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एनपी, ये मीन यानी ये है 3.6 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी 0.4। इन दो को मल्टीप्लाई करके आप यहीं से फैक्टराइजेशन, ये है पॉइंट, ये क्या बनता है 6 6 आर 36, और ये 2 2 आर 4, पॉइंट्स को हम एडजस्ट कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा, या आप कर लो ऐसे, जैसे अगर फैक्टर से नहीं तो 4 6 आर 24, कैरिड 2, 4 3 आर 12 and 2 14, 144 पॉइंट आफ्टर 2। तो ये देख लें आप, 144 है, 12 का होता है स्केयर, तो ये 12 बनता है, लेकिन ये 2 के बाद पॉइंट है, तो स्केयर रूट में 1 के बाद पॉइंट होगा, 1.2 ये है 1.2, आप कहोगे 1.200 है, फिर वही बात आ गई कि हम अपनी मर्जी से एक्सटेंशन में जितना जी चाहे, जितने हमें जरूरत है राइट साइड पे लगा दे, जितने जरूरत है उसको लगा सकते हैं। यहां फिर से मैं इसको लिख देता हूं 1.2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इधर 0 लगा दूं, मर्जी मेरी, 3 अगर जरूरत है 3 लगा दूं, इधर लगा दूं, पॉइंट है जबकि बीच में, तो जी, तो ये जाके मिल गया किससे, ये मिल गया 4th से, तो बी विद 4th। इसी तरीके से अगर आप सी को करोगे, सी में स्टैंडर्ड डेविएशन, सी में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू मीन, हमने सी का मीन निकाल के रखा है 4, ये निकाल के रखा है 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 0.5, क्यों, सक्सेस 0.5 है, तो बाकी कितनी बची 0.5, 0.5। देखो आप 5 4 आर 20, 2.0 यानी 2.0, फिर बात वही आ गई कि 2.0 पॉइंट के आगे 0 लगाएं हम ना लगाएं, ये भी उठा दें 2, तो 2 का आप निकालेंगे, 2 का 1.14, कौन सा 2 का निकाल के देख लो, 1.141 आता है, ये आता है। और इसी तरीके से डी का हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, डी का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन क्या है, मीन है 2.8 स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है 6.6, 0.4 इधर है, तो 0.6, 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 0.6 बच गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। 2 को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट फाइंड करो, वो आ जाएगा ऊपर वाला फर्स्ट। तो ये तो कंसेप्ट अब
आप कर लेंगे। क्वेश्चन आपका पहले खत्म हो गया था वहां ऊपर ही, एक देखते ही फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सपोज ये कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन हमने जो ही देखा तो मीन निकालने की कोशिश की हमने। मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी की, 4 5 20, 2.0 2.0 एक ही में है। क्लियर हो गया कि इसका ए विद सेकंड है। ए विद सेकंड के आंसर कितने हैं जी? ए विद सेकंड का एक ही आंसर है और एक ही आंसर है। फर्स्ट और फोर्थ में से अब पहला, ये दूसरे दो खत्म हो गए। अब दूसरे का देख लो, इन दो को मल्टीप्लाई किया, 6 6 और 36, 3.6 आया, तो 3.6 फोर्थ से जाके। अब बी विद सेकंड देख लो इन दो में से, पहले और चौथे में से, बी विद फोर्थ, तो आंसर यही क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आप देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला था, आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं मैट्रिक में आपने निकाला होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई एन, ये आपने निकाला है। अब इसमें ये क्या था, ये है वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज इन द डेटा, और ये है उनका मीन, और ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये इनको आप करोगे, ये लेके इंडिविजुअल वैल्यूज का वैल्यूज माइनस उनसे मीन निकालोगे, फिर उनका सम लोगे, फिर उसे डिवाइड करोगे एन से, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपने देखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस है। अब वेरिएंस जो था वो ये था, ये वाला वेरिएंस था। तो ये थोड़े कंसेप्ट, लेंथी कंसेप्ट बन गया आपके लिए। वेरिएंस जो था ये सिग्मा स्क्वायर हम लिखते हैं इसको, और ये n इंटू पी इंटू क्यू लिखते हैं। क्यू क्या लिखते हैं जी? ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हो गया वेरिएंस। इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा n p क्यू। वही क्यू की जगह मैंने 1/1 माइनस p लिखा हुआ है। तो ये कुछ कंसेप्ट है उसके साथ एडिशन में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा चांस नहीं होता है, ये मैच कर रहे होते हैं, आगे हमें निकालने पड़ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।